मिस्टर गांधी, व्हाट डज इट मीन? सिंपल है सर, खर्चा कम करने के लिए ये गार्ड्स, ये कैमरास, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स, इनकी जगह अगर हम थंबप्रिंट आईडी लगा दें तो खर्चा बहुत कम हो सकता है। Brilliant. Fantastic. I am impressed, Mr. Gandhi. मिस्टर गांधी, मैं चाहता हूं कि आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करें। कर पाएंगे आप? As you wish, sir. Thank you. सुपर। पार्टी तो बनती है अनुकल्प। बिल्कुल, और वो भी तुम्हारे घर पर। सर, आपको पता नहीं है, अनुकल्प की मॉम बहुत टेस्टी खाना बनाती है। हाँ सर, जब इनके टिफिन का खाना इतना टेस्टी होता है तो पार्टी का खाना कितना शानदार होगा। तो अनुकल्प, आज रात का खाना तेरे घर। हाँ ओके। अनुकल्प, congrats. अपने घर वालों को बोल दो भाई, हमारी पूरी टीम धावा बोल रही है तुम्हारे घर पे। मोस्ट वेलकम सर। All the best to everybody. Good night. हेलो। मोना, मेरे झल्ले, टाइम मिल गया तुम्हें मुझे फोन करने के लिए? हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, पास हो गया। सच? हाँ। हाय, मैं मर जावा। क्या बात सुनाई है तुमने मुझे। एक सेकंड ना, सब लोग जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे कुछ खबर सुनानी है। क्या 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 क्या? पता है, पप्पू पास हो गया। कौन पप्पू? वो अनुकल्प ने जो इतनी मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया था ना, वो पास हो गया, बाय गॉड। श्रीनाथ जी ने कृपा। हाँ। अरे हमारे बच्चे की मेहनत रंग लाई। छोकरी, हमारी तरफ से उसे बधाई और आशीर्वाद बोल। हैं? मेरी तरफ से बधाई बोल। मेरी तरफ से। हाँ, सुना ना, सब लोग कितना खुश हैं। सुन लिया। और तुम? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, हाँ। आज शाम को 10 से 15 लोगों का खाना बनाना है तुम्हें। वो मेरे ऑफिस की पूरी टीम ना डिनर पे आ रही है, और मेरे नए बॉस भी आ रहे हैं। पर इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे होगा? अच्छा रुको, मुझे अंबा जी से पूछने दो। हाँ अंबा जी, कुछ लोग ऑफिस के घर आना चाहते हैं, मतलब अनुकल्प लेकर आना चाहता है, तो हाँ कह दूं? ना पहले पूछ लो कितने लोग हैं? 10-15 लोग। अब इतने सारे लोग का खाना कैसे बनाएंगे भाभी? तो क्या हुआ, हम बाहर से ना कुछ चाइनीज वाइनीज मंगा लेंगे। नहीं है, कल वो कॉन्टिनेंटल खाया बहुत हो गया पापा। हमारे राजकोट में ऐसा नहीं होता है। मेहमान घर आए और खाना बाहर से आए। अरे वो कहते हैं ना, अतिथि भवो भव, अतिथि देवो भव। आप समझ गए ना? बस। जयेश कुमार, ये बात आपने एकदम ठीक बोली। भाई जो भी बनेगा घर में बनेगा, है? ठीक है, तो फिर भाई हम तो पूरी साग और खीरी बना सकते हैं इतने टाइम में, है ना भाभी? अरे नहीं नहीं बिजल बहन, इतनी अच्छी खुशखबरी है। मैं तो सब बनाऊंगी, 5 पकवान बनाएंगे, पूरा खाना तो हाँ बोल देना। हाँ कह दूं? ओके। अनुकल्प, हाँ अंबा जी कह रही हैं, हाँ ले आओ तुम अपने दोस्तों को। हाँ हाँ, अरे वाह, आज तो फिर मुझे मिठाई खाने की छूट मिल जाएगी। भारती, सुना तूने तेरे बापूजी क्या कह रहे? खबरदार जो इन्हें खीर दी। ठीक है, और अब तू फोन रख, बहुत काम है रसोई में, चल। हाँ चलो, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं, बहुत सारा काम है ना। मोना सुनो, एक सेकंड, जरूरी बात बतानी है तुम्हें। हाँ बोलो। भाभी मैं क्या बोलती हूँ, फरसान तो बाहर से ही मंगवा लेंगे, है ना? भाभी खानी बनेंगे। भाभी थोड़ा वो मुट्ठी वाला शिरा भी बना देना। किससे आवाज़ आ रही, बाद में फोन करती हूँ, बहुत काम है, बाय बाय। और एक मिष्ठान भी बाहर से मंगवा लो, या जलेबी भी कुछ तो मिलती होगी कि नहीं? ना एक मिनट, छोले भटूरे नहीं, बोलेगी तो। अच्छा एक मिनट, मैं बताती हूँ। खांडवी, मुठिया, पात्रा, दूध पाक, जलेबी, हाँ, ज्यादा बनाना, ज्यादा। श्रीखंड, ऊंधियू, पूरी, छोटी मगनी दाल, हाँ बस। अरे
बस अभी 3 और में बनाएंगे कितना? बस बना देंगे सब कुछ। चलो। मैं आ रही। सेजल, मैंने तेरे को बोला था ये ठीक से लगा। मोना, जा दरवाजा खोल। सत श्री अकाल मोना जी। आइए। देखा सब कितना हैरान है। अब एक्चुअली मैं इन सबको सरप्राइज देना चाहता था। मेरे नए बॉस। एक्चुअली आंटी, गलती मेरी ही है। अनुकल्प ने तो बहुत बार टालने की कोशिश करी, लेकिन मेरी टीम ने पार्टी के लिए ज़बरदस्ती की थी। इससे पहले कि वो आपसे इजाज़त मांगता, हम लोगों ने खुद अपने आप को इनवाइट कर लिया। मैं सबकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए। ये हम सबकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी? फेंकिए। कुछ कहा आपने? नहीं, वो मैं कह रही थी, देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। भगवान खुद चलकर हमारे यहाँ पधारे हैं, तो अब इन्हें नहीं लेंगे तो इनका अपमान हो जाएगा, है ना बा? आंटी जी, मना मत कीजिएगा, बहुत दिल से लाए हैं आपके लिए। आपको थैंक्स कहने के लिए। एक्चुअली अगर आज अनुकल्प नहीं होता तो हमारे हाथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता। दिल किया कि आपके लिए एक तोहफा लेके जाता हूँ। ले आए, प्लीज ले लीजिए। जी, धन्यवाद। भगवान आप सबको इसी तरह तरक्की देता रहे। आइए, चल खाना लगा। आई आप भी। जा तू बापूजी को दे। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम अनुकल्प के बॉस हो।
एक्चुअली आंटी ये सब ऑफिस की बातें हैं, ये सब मैं ऑफिस में छोड़ कर आना। और ये बॉस क्या होता है मुझे आज तक नहीं समझ आया। वी आर अ टीम और हम लोग एक साथ काम करते हैं, क्यों निकल। और अभी हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो हम सबकी मेहनत की वजह से मिला। और आप देखिएगा बैंक की सारी 250 ब्रांचेस के अंदर हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगेंगे। ये लो पात्रा। मैं एक्चुअली जब मुंबई में था ना तो वहां पे मैंने कई बार गुजराती खाना खाया, लेकिन ऐसी खुशबू कभी नहीं आई। वैसे खबर न हो तो कह दूं, ये सब कुछ भाभी ने बनाया है, मोना रानी ने नहीं। मतलब अभी मोना रानी गुजराती खाना बनाना सीख रही है। इसे गुजराती खाना बनाना आसान थोड़ी ना है, कितनी सारी वैरायटी होती है। ये ढोकला, ये पात्रा, ये खांडवी। बस आंटी जी, आप खाने के शौकीन के साथ ऐसी बातें कर रही हैं, इतनी सारी डिशेज का नाम दे रहे हैं। ये तो आबेल मुझे मार हो गया। जब भी मुझे अच्छा खाना खाने का मन करेगा ना, दौड़ के आ जाऊंगा। हाँ जरूर आ जाना, है ना मोना रानी। अंबाजी, गोल्डी कुछ दिन अहमदाबाद भी रह चुके हैं। अरे वाह, अहमदाबाद तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमारा राजकोट होता तो। एक्चुअली मैं अपनी MBA भी वहां से करना चाहता था, लेकिन एडमिशन नहीं मिला। अरे तो मुझे कहा होता, मैं एडमिशन दिला देता। क्यों बापू जी? हाँ जयेश कुमार, शांति। ए, हाय सेजल, पढ़ाई कैसी चल रही है? कुछ प्लान किया आगे कुछ? बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ सेजल बिजनेस करेगी मुन्ना रानी की तरह। तुम बिजनेस कर रही हो? नहीं, मतलब बिजनेस आज सच बिजनेस नहीं है, घर से छोटा मोटा कपड़ों का काम करते हैं। अच्छा चल रहा है। गुड। मैं जानता था तुम जो भी करोगी बहुत अच्छे से करोगी। ऑल द बेस्ट। ये लो, ये खस्ता कचौरी है, तुम्हें पसंद आएगी। रात को ऑटो मिलना कितना मुश्किल है, पसीना आ गया, सबको ढूंढ के दिया। अनु, तेरा बॉस तो बहुत शौकीन है। हाँ? खबर न तो कह दूं, खाने का ही नहीं, वो तो दूसरे भी शौक रखता है। बब्बी, रहने दीजिए बिजल भाई। अनुकल्प को अब हर बात बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा हो गया, सब समझता है, इसीलिए तो इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। अंबाजी, आई एम सॉरी, मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं गोल्डी को देख के इतना परेशान हो गया था कि मैंने तो इस्तीफा देने का सोच लिया था। यहां तक कि इस्तीफा दे भी दिया था। मोना, तूने तो दे दिया होगा अपना रेजिग्नेशन, पर उसने अपनी मीठी बातों से तुझे बहला फुसलाकर रेजिग्नेशन वापस लेने पर मजबूर कर दिया होगा, है ना? शहद टपकती है उसकी जुबान से, किसी को भी फंसा सकता है वो। बाजी, पहले मैं भी यही सोचता था, पर 3-4 दिन गोल्डी के साथ काम करके मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूं। वो अब पहले की तरह बदतमीज घमंडी नहीं रहा, बदल गया है वो अंबाजी। करेले को शहद में डुबो दो तो मीठा बन जाता है। तुम्हारी बात सही है भारती, लेकिन वक्त इंसान को बदल देता है। चलिए मान लेते हैं कि गोल्डी बदल भी गया है,
लेकिन जो मोना और उसके बीच में था वो तो नहीं बदला ना। हाँ? मोना को तूने कैसे नहीं बताया? हम सब तो बाद में आते हैं, लेकिन मोना को तो जरा सोच कैसा लगा होगा उसे जब उसने दरवाजा खोला और तेरे बाजू में उसने गोल्डी को खड़ा हुआ देखा। क्या गुजरी होगी उसके दिल पर? भारती, तुम्हें सिर्फ मोना की चिंता हो रही है? अरे अनुकल्प के बारे में भी तो सोचो। इसे कितना अजीब लगा होगा जब इसने पहली बार गोल्डी को अपने ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर बैठे हुए देखा होगा। गोल्डी का सामना करना अनुकल्प के लिए भी आसान नहीं रहा होगा। इसकी परेशानी भी तो समझो। मोटा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, परेशानी में बताना भूल गया होगा ये। भाभी, खबर न तो कह दूं, ये अपनी बीवी के मंगेतर के हाथ के नीचे काम करना कोई आसान बात भी तो नहीं है। मैं जानती हूँ तेरी परेशानी, और जिस तरह से तूने हालातों का सामना किया है मुझे गर्व है। खुशी है कि हालातों से भागने के बजाय तूने उनका सामना किया। हमेशा जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। जा, मोना के पास जा, वो तेरी राह देख रही होगी। मोना, बहुत नाराज हूं। पापा, गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूं ना। घर लाने से पहले बता तो दिया होता कि गोल्डी तुम्हारा नया बॉस है। अरे खाने पे लेकर घर आ गए। बताओ। ना मैं मान रहा हूं ना कि मेरी गलती है, सॉरी ना। और तो और तुमने रेजिग्नेशन भी दे दिया। इतना बड़ा फैसला ऐसे ले लिया तुमने? बताना भी जरूरी नहीं समझा? माय गॉड। मोना, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर बता नहीं पाया, मैं डर गया था। क्यों? तुम्हारे और गोल्डी के बीच में जो अधूरा छूट गया था, डर गया था कि कहीं वो आज खुले सिरे फिर से ना जुड़ जाए। मेरे और गोल्डी के बीच में अधूरा? जब कुछ था ही नहीं बाय गॉड, तो फिर ये अधूरा शधूरा कैसे छूटेगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आ रही है तभी तो माफी मांग रहा हूं ना मोना। मैं और गोल्डी? छी। हंस क्यों रहे हो तुम? कितनी पागल हो तुम। जितना तुम हंसाती हो ना, मैं जिंदगी में कभी नहीं हंसा। झल्ली? झल्ली नहीं, बेवकूफ हूं मैं जो इतनी बड़ी बात तुमसे छुपा दी। कौन सी बात? पहले प्रॉमिस करो कि तुम नाराज नहीं होगे। नहीं, बोलो ना। स्वीटी दीदी की गोद भराई में ना गोल्डी मिला था। क्या? हाँ, मैंने तो बा को बोल दिया था कि चलो चलो यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन ना बा ने कहा कि इतने सारे मेहमानों को इस तरह से अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए रुकना पड़ा बाइक। और
आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मोना, हम दोनों ही गोल्डी को देख के इसलिए डर गए क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, खोना नहीं चाहते एक दूसरे को। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ?